बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 मुहर्रम को इस्तेमाल कर सकते हैं या 10 मुहर्रम से पहले उसको ख़त्म किया जाए, या कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मुबारक है और ये हदीस हसन है। हदीस का नंबर है 25259। ये हदीस मुबारक का नंबर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात ज़ौजे रसूल सदीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि एक मरतबा हज़रत अमीर अल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए। किसी सफ़र पे गए हुए थे तो हज़रत मौला कायनात जनाबे अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो उन्होंने हज़रत मौला अली शेर खुदा को कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए पेश किया। हज़रत मौला अली शेर खुदा ने जब देखा कि यह गोश्त तो कुर्बानी का है, तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक कुर्बानी का गोश्त नहीं खाऊंगा जब तक मैं इसके मुताल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक न सुन लूँ और आका अलैहिस्सलाम से बजाते खुद पूछ न लूँ। उस वक्त तक मैं नहीं खाऊंगा। लिहाजा हज़रत सैयदना अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और कुर्बानी के गोश्त के मुताल्लिक पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुर्बानी का गोश्त ज़ुल्हज्जा से दूसरे इस महीने में मैं खा सकता हूँ, इन दिनों में मैं खा सकता हूँ, क्योंकि कुर्बानी के दिन गुजर चुके थे। हमारे यहाँ एक ये भी है कि लोग कहते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए या हफ्ते से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, या ज़िलहज के महीने के अंदर खा लें और फिर उसके बाद मुहर्रम शरीफ में नहीं खाना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, 10 मुहर्रम तक खा सकते हैं और 10 मुहर्रम के बाद नहीं खा सकते। नहीं, हमने दीन हमारा वो है जो हमारे आका व मौला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है। अल्लाह रसूल का जो फरमान है वही दीन है। हम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं कि अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को जायज़ करार दे दें और किसी चीज़ को नाजायज़ करार दे दें। ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। तो जिस पर अल्लाह और उसके रसूल का फरमान वाज़े तौर पे हमारे सामने आ जाए तो हमें अपनी गर्दन और सर झुका देना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी की दिलाजारी के लिए नहीं, और किसी की खुशामद के लिए भी नहीं, और किसी से डरते हुए भी नहीं। अपने फ़ैसलों में, अपने मसाइल में और अपनी बातों में ये चेंज नहीं लाना चाहिए। वही हो बात जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब रवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और ये वाक़या इसमें सुबहान अल्लाह ज़िक्र हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का है, जिनके बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला हैं। और अली मौला हैं, यहाँ मौला का मतलब दोस्त नहीं है, साथी नहीं है। मौला का मानी मददगार हैं, मौला हैं। तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपने जब सरकारे दो जहां
मुहसिन मखलूक़ात प्यारे करीम आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपकी बारगाह बेकसपना में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं हम कुर्बानी के अय्याम के बाद? ज़ाहिर कुर्बानी के अय्याम के बाद ही ये बात है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ ए मेरे अली, ये ज़िलहज के महीने से लेकर यानी कुर्बानी के दिनों से लेकर ये अगले ज़िलहज्जा तक कुर्बानी का गोश्त खा सकते हो। यानी वाज़ेह तौर पे ये पैगाम मिला कि पूरा साल भी अगर कोई कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करता है, कुर्बानी के गोश्त को खाता है, तो उन्हें इसकी कोई ममानत नहीं है।